ये कहानी है निशा और दिशा की। दोनों जुड़वा बहनें थीं। निशा काली पैदा हुई थी और दिशा गोरी। निशा काली थी, जिस वजह से उसके रिश्तेदार उसे चिढ़ाते रहते थे। अरे क्या रे निशा, कैसे होगी तेरी शादी? तू तो इतनी काली है कि तेरे से कोई शादी भी नहीं करेगा। अरे हाँ जीजी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखियो निशा, जब तुझे लड़के वाले देखने आएंगे तो तुझे देखकर ही भाग जाएंगे और तेरी जगह दिशा को पसंद कर जाएंगे। तू ऐसे ही कुंवारी रह जाएगी। ये बात सुनकर निशा बहुत दुखी हो जाती थी, लेकिन उसकी बहन दिशा हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। क्यों नहीं होगी मेरी बहन की शादी? देख लेना, निशा की शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के के साथ होगी और मैं निशा के बाद ही शादी करूंगी। उससे पहले मैं नहीं करने वाली शादी। फिर तो तू कुंवारी ही रह जाएगी, क्योंकि इस कल्लो की तो शादी होने से रही। ठीक है, तो देख लेंगे। ऐसे ही समय बीतता गया और दोनों एक दूसरे का साथ देती रही और दोनों शादी के लायक हो जाती हैं। उसके माता पिता लड़का देखना शुरू कर देते हैं। अरे दिशा बेटी, हम तेरी पहले शादी करवा देते हैं, उसके बाद निशा बिटिया की शादी करवा देंगे। अरे हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पता नहीं मेरी शादी होगी या नहीं होगी। आप पहले दिशा की शादी करवा दे। अरे नहीं निशा, पहले तेरी शादी होगी, उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। जिद मत कर दिशा, मेरी बात अलग है। मैं काली हूँ और तू गोरी है। लड़के वाले तुझे देखते ही पसंद कर लेंगे, लेकिन मुझ में 100 कमियां निकालेंगे। तू समझ मेरी बहन, तू शादी कर ले। नहीं, पहले आपकी होगी, उसके बाद ही मैं करूंगी। ये मेरा लास्ट फैसला है। दिशा जिद पर आ जाती है कि पहले निशा की शादी होगी, उसके बाद ही वह शादी करेगी, जिस वजह से उनके माँ बाप पहले निशा के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। कई लड़के निशा को देखने आए, लेकिन निशा के काले रंग को देखकर वे तुरंत ही उसे रिजेक्ट कर देते। अरे ऐसे बात नहीं बनेगी। निशा बिटिया की शादी करवानी है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा। निशा के पिता ने घोषणा करवा दी कि जो भी निशा से शादी करेगा वह उसे 10 लाख, कार और घर का सारा सामान देंगे। जिसे सुनकर कुणाल नाम का लड़का उनके घर आता है। अरे लेकिन ये लड़की तो ज़्यादा ही काली लग रही है। अरे बेटा, मैं तुम्हें 10 लाख भी तो दे रहा हूँ और साथ में कार और घर का भी सारा सामान। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये लड़की कुछ ज़्यादा ही काली लग रही है। मैं इसे शादी कैसे कर सकता हूँ? हम दोनों का कोई मैच ही नहीं अंकल। इतने में वहाँ दिशा आ जाती है। दिशा को देखते ही कुणाल के होश उड़ जाते हैं। अरे ये कौन है? ये मेरी दूसरी बेटी है दिशा। अरे तो आप मेरी शादी दिशा से क्यों नहीं करवा देते? ये देखने में बहुत सुंदर है और गोरी भी है। लेकिन कुणाल, ये सब दहेज मैं अपनी दिशा बेटी के लिए दे रहा हूँ और किसी के लिए नहीं। कुणाल सोचने लगता है, अरे अगर मैंने इस लड़की से शादी नहीं करी तो 10 लाख भी नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे तो दिशा पसंद है और मुझे दिशा ही चाहिए। अब क्या करूँ मैं? कुछ देर सोचने के बाद कुणाल के मन में एक ख्याल आता है। अच्छा तो ठीक है अंकल, मैं निशा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पैसे गाड़ी के साथ साथ दिशा भी मेरे साथ मेरे घर चलेगी, कम से कम 2 महीनों के लिए। अरे लेकिन दिशा क्यों? तुम्हारी शादी तो निशा से हो रही है ना? अरे हाँ अंकल, लेकिन साली भी तो आधी घरवाली होती है ना। कुछ दिन मेरे घर रहकर आ जाएगी। अगर तुम्हें ये सौदा मंजूर है तो बोलो। जब भी दिशा बोलती है, हाँ हमें मंजूर है, मैं 2 महीने के लिए आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे वहाँ चलने से मेरी बहन की शादी हो जाती है तो मुझे ये सौदा मंजूर है। सब मान गए और शादी पक्की हो गई। कुछ दिन बाद ही कुणाल बारात लेकर आता है और निशा के साथ शादी कर लेता है। निशा के पिता ने जो दहेज में कार दी, कुणाल उसी गाड़ी में निशा को बिठाता है। अरे दिशा, आओ बैठो गाड़ी में। तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो मेरे साथ चलोगी ना? हाँ हाँ आती हूँ। अरे निशा, जाओ तुम आगे वाली सीट पर बैठ जाओ। दिशा यहाँ मेरे साथ बैठेगी। अरे लेकिन आपके साथ दिशा क्यों बैठेगी? आपकी शादी तो मेरे साथ हुई है ना, तो आपके साथ मुझे बैठना चाहिए।
अरे हाँ, शादी तो तुम्हारे साथ ही हुई है, लेकिन जब मैं तुम्हें अपने मोहल्ले में लेके जाऊंगा तो मोहल्ले के सभी लोग मेरा मजाक बनाएंगे। कैसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि मैंने इतनी काली लड़की से शादी कर ली है। इसलिए मेरी बात मानो निशा, जाओ आगे वाली जाकर सीट पर बैठ जाओ। कुणाल की बातें सुनकर निशा बहुत दुखी हो जाती है। अब निशा आगे वाली सीट पर बैठ गई और दिशा कुणाल के साथ बैठ जाती है पीछे वाली सीट पर। गाड़ी कुणाल के घर के बाहर जा रुकती है। जब भी गाड़ी से कुणाल और दिशा एक साथ निकलते हैं तो मोहल्ले की कुछ औरतें उन्हें देखकर बातें करने लगती हैं। अरे वाह, कुणाल तो बहुत सुंदर बहू लेकर आया है, इसके तो भाग्य ही खुल गए। सब दिशा को ही देख रहे थे। निशा को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था और ना उस पर किसी का ध्यान था। फिर क्या था, कुणाल दिशा को अपने साथ अंदर ले गया। सब दिशा के साथ ही बिजी हो गए। सब दिशा के पीछे पीछे भाग रहे थे। अरे तुम सब मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो? दुल्हन मैं नहीं, मेरी बहन निशा है। जब भी कुणाल की माँ कांता ने बोला, अरे दुल्हन तो तुम ही होनी चाहिए थी बेटी, लेकिन खैर अब कर ही क्या सकते हैं। बहू तुम अपने कमरे में चली जाओ। निशा अपने कमरे में चली जाती है और मुंह फुलाकर बैठ जाती है। जब भी वहां दिशा आती है, अरे निशा तो यहाँ मुंह फुलाकर क्यों बैठी है? मुंह नहीं फुलाऊं तो और क्या करूं? तुझे तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, ये सब देखकर सब तेरी तारीफ कर रहे हैं और मेरी बुराई। तू यही तो चाहती थी जब भी तो मेरे साथ यहाँ आई है। अरे मैं क्यों आना चाहूंगी यहाँ, मैं तो तेरी वजह से आई हूँ। अगर मैं यहाँ तेरे साथ नहीं आती तो तेरी शादी भी नहीं होती। इतना कहकर दिशा वहां से चली जाती है। रात हो जाती है। निशा जहां अपने कमरे में बैठकर कुणाल का इंतजार कर रही होती है, वहीं दिशा कुणाल और कांता के साथ बैठकर गप्पे मार रही होती है। अरे जीजू, आपको अपने कमरे में नहीं जाना क्या? निशा आपका इंतजार कर रही होगी। अरे नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ। कुछ देर बाद जब दिशा वहां से चली जाती है तो कांता और कुणाल आपस में बातें करने लगते हैं। अरे बेटा, मुझे तो दिशा जैसी ही बहू चाहिए थी, तूने फालतू में ही इस काली कलूटी से शादी कर ली। अरे माँ, आप अपने बेटे को बेवकूफ समझती हैं क्या? मैंने इसलिए तो दिशा को यहाँ 2 महीने के लिए बुलाया है। दिशा को मैं अपने प्यार में इतना अंधा कर लूंगा कि वह मुझसे शादी करने पे मजबूर हो जाएगी। हा 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 हा। अरे वाह बेटा, मतलब एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं तूने। अब मैं भी 2 महीने निशा की खूब खातिरदारी करूंगी। और क्या माँ, अगर मैंने निशा से शादी ना की होती तो मुझे दहेज का इतना पैसा कैसे मिलता? फिर क्या था, दोनों अपने काम पर लग गए। इधर निशा कुणाल का इंतजार कर रही थी, उधर कांता कुणाल और दिशा गप्पे मारने में लगे हुए थे। इंतजार करते करते आखिर निशा रोते रोते सो ही जाती है। अगली सुबह, माँ जी खाने में क्या बनाऊं? अरे दिशा बेटी, क्या खाना है तुम्हें? मुझे तो आलू के पराठे खाने हैं। तो ठीक रहा, जा बहू, जाकर दिशा के लिए आलू के पराठे बना ला। लेकिन माँ जी, मेरा तो आज खीर खाने का मन था। अरे बहू, तू खीर फिर कभी बना लियो, जा आज दिशा के पसंद का खाना बना। निशा गुस्से से रसोई की तरफ चली जाती है और दिशा के लिए आलू के पराठे बनाती है। पता नहीं ये मेरे साथ यहाँ क्यों आई है, इसकी वजह से मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। सब इसे ही पूछते रहते हैं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। अब रिश्तेदार भी आते तो दिशा से मिलकर चले जाते। कोई भी निशा के बारे में पूछ ही नहीं रहा था, जैसे कि निशा इस घर की नौकरानी और दिशा इस घर की बहुरानी हो। कुणाल भी निशा के साथ उसके कमरे में नहीं सोता था, बाहर सोफे पे सोया करता था। फिर एक दिन निशा ने दिशा से कहा, सुन दिशा, अब तू घर चली जा, मुझे अच्छा नहीं लगता तेरा यहाँ रहना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिशा कांता और कुणाल के जाल में फंस चुकी थी। क्यों, जलन हो रही है क्या तुझे? मैं यहाँ तेरी वजह से ही आई हूँ और अभी 2 महीने तो हुए भी नहीं हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ से चली जा। तेरे चाहने से क्या होता है, जब मेरा मन करेगा मैं जब जाऊंगी, और तू इस घर की बहू नहीं नौकरानी है, तो नौकरानी बनकर रह। दिशा की बातें सुनकर निशा का मन बहुत दुखी हो जाता है। दिशा को लग रहा था कि कांता और कुणाल बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन
उसे कहाँ पता था कि ये सब दोनों की चाल है। दिशा वहां से गुस्से में चली जाती है। लेकिन उसी रात दिशा पानी पीने के लिए उठती है तो उसने सुना, अरे बेटा, अब 2 महीने खत्म होने को है, तू दिशा से शादी कर ले। हाँ हाँ माँ, दिशा हमारे जाल में फंस ही चुकी है, बस कुछ दिन और। दिशा ने सारी बातें सुन ली और उनके प्लान के बारे में उसे पता चल जाता है। वह दौड़ी दौड़ी निशा के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है, जिसके बाद वह निशा को भी कांता और कुणाल के पास लेकर आती है, जहां वह अभी भी उसी प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये प्लान था तुम्हारा? निशा, अब यहाँ हम 1 मिनट नहीं रहेंगे, चल हम अपने घर चलते हैं। हाँ दिशा, लेकिन इनसे थोड़ा हिसाब तो ले लिया जाए। तुम दोनों के पास 1 हफ्ते का समय है। मेरे पिताजी ने जितना भी तुम्हें दहेज दिया है और शादी में जितना खर्चा हुआ है, वह सब तुम मुझे 1 हफ्ते में लौटा दो, वरना मैं पुलिस में केस कर दूंगी कि तुमने हमसे दहेज लिया है। पुलिस का नाम सुनकर कांता और कुणाल डर जाते हैं और अगले ही हफ्ते निशा के सारे पैसे उसे लौटा देते हैं। अब निशा और दिशा अपने घर खुशी से साथ में रहने लगी और उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। कहते हैं कि बहन के बीच का प्यार बहुत अटूट होता है, लेकिन ये कलयुग है जहाँ पैसा देखकर ही प्यार किया जाता है। ऐसे ही एक गांव में एक गरीब किसान की 3 बेटी होती हैं, जिनका नाम नेहा, रानी और काजल होता है। जब तीनों 18 साल की हो जाती हैं, तो एक दिन अचानक से उनके माता पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और तीनों लड़कियां अनाथ हो जाती हैं। अब इस हमारे दुनिया में कोई नहीं है। पिताजी, आप हमें क्यों छोड़कर चले गए? अब हमारा ख्याल कौन रखेगा और हमें खाना कौन खिलाएगा? तीनों बहनें गले लगकर रोने लगती हैं। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं और नेहा ने कहा, रानी काजल, हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, जब भी हमें इस गरीबी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन हमसे शादी करेगा कौन? हम तो किसी को दहेज भी नहीं दे सकते। अरे आजकल के लड़कों को फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े लटके झटके दिखाएंगे तो ऐसे ही पट जाएंगे, फिर हम उनसे शादी कर लेंगे। लेकिन ये बात काजल को पसंद नहीं आई। नहीं नहीं, हम किसी के भरोसे क्यों रहे? हम पढ़ लिख कर इस काबिल बन जाएंगे कि हमें किसी की जरूरत ना पड़े और हमें किसी से कुछ मांगना ना पड़े। हाँ, ऐसे तो हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और बाद में हमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। तुझे पता भी है काजल, ये सब करने में कितना समय लग जाता है। इससे तो अच्छा होगा कि हम किसी अमीर लड़के से शादी कर ले और अपना घर बसा ले। नेहा और रानी ने अपने लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। वहीं काजल ने अपने कॉलेज की आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। नेहा और काजल ने कॉलेज छोड़ दिया और सोशल मीडिया की मदद से उन्हें 2 अमीर लड़के मिल जाते हैं, जो अमीर बाप के बिगड़ेल बेटे होते हैं, राज और आरब। नेहा और रानी उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लेती हैं और शादी कर लेती हैं। जब दोनों अपने ससुराल पहुंचती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अरे यार, ये कितना बड़ा घर है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा ससुराल मिलेगा। हाँ, सही बोल रही है तू, हमने शादी करके अच्छा किया। वो काजल तो पागल है जो पढ़ाई लिखाई में लगी हुई है, रहे वो झोपड़पट्टी में। भाई, हमें तो महल मिल गया, अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। उधर काजल अकेले घर में रो रही होती है। आज मैं अपने आप को कितना अकेला महसूस कर रही हूँ। पता नहीं वो दोनों कैसी होंगी, उन दोनों ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। हे भगवान, मेरी दोनों बहनों को खुश रखना। काजल खाना खाकर पढ़ने लग जाती है। अगले दिन वह कॉलेज जाती है। तुमने 2 महीने से फीस नहीं भरी, ऐसा कब तक चलेगा? सॉरी सर, वो मेरे माता पिता का देहांत हो गया, इस वजह से मैं फीस नहीं भर पाई। ऐसा नहीं चलेगा काजल, अब जब तुम फीस लेकर आओ तभी कॉलेज आना, तुम यहाँ से जा सकती हो। प्रिंसिपल ने फीस न होने के कारण काजल को कॉलेज से धक्के मारकर निकाल दिया। हे भगवान, मैं तो पढ़ लिख कर अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन शायद इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। काजल बहुत दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। अगले दिन काजल घर का काम कर रही होती है, जभी उसके घर के आगे गाड़ी आकर रुकती है। अरे नेहा रानी, तुम यहाँ? मुझे तो लगा तुम दोनों कभी आओगी ही नहीं। अरे नहीं नहीं, आना तो हमें था ही,
हमें भी तो देखना था कि तुम इस गरीबी में कैसे अपने दिन काट रही हो। ये क्या बोल रही हो नेहा, हमने तो बचपन से ही ये गरीबी देखी है, तो अब कुछ नया क्या है मेरे लिए। हमें देख, हम शादी करके कितना खुश हैं, हमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ता, पति के पैसे पर ऐश कर रहे हैं, हमें ना मेहनत करनी पड़ी ना कुछ बनाना पड़ा। अच्छी बात है नेहा, वैसे आज तू कॉलेज नहीं गई? वो मैं कॉलेज की फीस नहीं भर पाई, इसलिए प्रिंसिपल ने मुझे कॉलेज से निकाल दिया। मुझे तो पहले ही पता था कि तेरे साथ यही होगा, कर ले जो करना है, भाई हम तो अपने पति के पैसों पर ही खुश हैं। वो दोनों वहां से चली जाती हैं। काजल को अपना पेट पालना था, इसलिए वह एक राशन की दुकान पर काम करने लग जाती है। ऐसे ही काजल 6 महीनों तक उस राशन की दुकान पे काम करती है। एक दिन काजल पढ़ाई कर रही होती है और अचानक से उसके घर की लाइट चली जाती है। हे भगवान, ये लाइट कैसे चली गई? फिर उसे याद आता है कि उसने 2 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा। हे भगवान, मैंने तो 2 महीने से बिजली का बिल ही नहीं भरा, अब मैं क्या करूं? जब उसे ख्याल आता है कि उसके घर के पास में ही माँ दुर्गा का मंदिर है, जहाँ पर एक लाइट हमेशा ही जलती रहती है, वह वहां जाती है और पढ़ाई करने लगती है। पढ़ते पढ़ते वह वहीं सो जाती है। सुबह मंदिर का पुजारी वहां आते हैं। अरे पंडित जी, आप यहाँ, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे बेटी, तुम शायद पढ़ते पढ़ते यहाँ पर सो गई थी, तो मैंने इसलिए तुम्हें उठाया नहीं। वैसे तुम यहाँ कैसे? काजल पुजारी जी को पूरी बात बताती है। बेटी, तुम यहाँ रह सकती हो, मैं तुम्हारे रहने खाने पीने का इंतजाम करवा दूंगा। उधर रानी और नेहा के पति के साथ झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच में बहुत ही झगड़ा बढ़ जाता है, और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि भाई, मैं तो रानी से बहुत परेशान हो गया हूँ, इनकी तो डिमांडें खत्म ही नहीं होती। सही बोल रहा है आरव तू, पूजा भी रोज कोई ना कोई फरमाइश करती ही रहती है, खुद तो एक ढेला लेकर नहीं आई और यहाँ आकर महारानी बन रही है, इन्हें छोड़ने में ही अब भलाई है। काजल की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वह इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ वह पास हो जाती है और उसकी एक अच्छी नौकरी भी लग जाती है। राज और आरव शादी करके दूसरी लड़की घर ले आते हैं और नेहा रानी को घर से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। नेहा रानी रोते रोते अपने घर जाती हैं और वह देखती हैं कि टूटी फूटी झोपड़ी अब एक आलीशान महल में बदल गई है। अरे काजल, ये सब कैसे किया तूने? नेहा, जब तुम शादी के सपने देख रही थी, जब मैं अपने सपने पूरे करने में लगी हुई थी, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। हम गलत थे काजल, हमने सोचा कि पति के पैसे पर पूरी जिंदगी राज करेंगे, लेकिन हम दोनों गलत थे। उन दोनों लड़कों ने हमें घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तुम सही थी काजल। कोई बात नहीं नेहा, ये घर भी तो तुम्हारा ही है, तुम यहाँ खुशी खुशी रह सकती हो, हम तीनों साथ में खुशी से रहेंगे। नेहा और रानी को समझ आ जाता है कि खुद की मेहनत से कमाई हुई चीज जिंदगी भर सुख ही देती है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।